नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। देखिए फर्टिलाइज़र के नाम आते ही आपके मन में बहुत सारे कंपनीज़ आ जाते हैं। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो इंडिया के नंबर 1 फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो नंबर 1 फर्टिलाइज़र कंपनी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका सिर्फ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस नहीं है, और भी बहुत सारे सेक्टर के साथ कंपनी जुड़कर काम कर रहा है। तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलकर रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है करमंडल। तो करमंडल आप सभी जानते हैं एक फ्यूचर पॉजिटिव विजन कंपनी है, और टोटली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। देखिए फर्टिलाइजर के नाम लेते ही सबसे पहले आपको करमंडल का नाम ही पता चला, फिर भी बहुत सारे इसके कंपटीटर है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे कंपनीज है। तो फर्टिलाइजर के इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में सेक्टर वाइज देखा जाए तो करमंडल नंबर 1 है। इसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ है। उसके बाद भी बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज है, मगर उसका मार्केट कैप उतना ज्यादा खास नहीं है। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगते हैं। और कंपनी करीबन करीबन 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है। जब से कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ करीबन करीबन 300 रुपीज के आसपास था। तब से कंपनी आज तक 1000 रुपीज तक चले आए हैं। तो करीबन करीबन 3 गुना आपका फंड रिटर्न कर दिया। तो देखिए कितना रिटर्न दिया, वो देखने से पहले कंपनी क्या फ्यूचर में और क्या दे सकते हैं उसके बारे में देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आप, अगर आपने 3 गुना रिटर्न से ही खुश हो गया तो स्टॉक मार्केट से आपके पैसा उतना बना नहीं पाएंगे। जो बड़े निवेशक होते हैं ना, जो अच्छे कंपनी होते हैं उसके ऊपर लाइफ टाइम जो रहते हैं, लाइफ टाइम उसके ऊपर क्या करते हैं, पहले वो बाई करते हैं। चलो मान मान के चलता हूँ वो उन्होंने 100 क्वांटिटी बाई किया, मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 क्वांटिटी से उन्होंने, चलो मान के चलता हूँ उसका 3 गुना रिटर्न मिल गया। वो क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50% वो बेच देंगे। तो 50% बेचने के बाद उसके हाथ में रहेगा क्या, 50%। फिर से वो यहाँ पे बाई करेंगे इस हाई लेवल में, फिर से 50% वो बाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो इस तरीके से काम करते चले जा रहे हैं। और कंपनी में 50% जब बाय करेंगे तब वो 1000 में नहीं बाय करेंगे। जब उसका स्टॉक में करेक्शन दिखेगा, जब वहाँ पे एक एक नया मोमेंटम दिखेगा, वो फिर से यहाँ पे मान के चलिए वो 700 में मिला है तो वो वहाँ पे बाय कर लेंगे। तो इस थॉट प्रोसेस को भी यूज करते हैं। क्योंकि आप बड़े जो इन्वेस्टर है उसके आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो हमेशा यही बोलते हैं, जब जब स्टॉक में तेजी आते हैं तब वो छोटा निवेश करते हैं, जब स्टॉक में मंदी आते हैं, स्टॉक गिरते जाते हैं, तब वो बड़ा निवेश करते हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर इसलिए मैं फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर दम तो है। क्योंकि 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी का पी भी रिजनेबल प्राइस में है, कंपनी की इंडस्ट्री मतलब पी भी आपको थोड़ा सा कम आपको मतलब एक रीजनेबल प्राइस में दिखेगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत तगड़ा लगा, बहुत तगड़ा लगा इस दोनों परफॉर्मेंस को। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 57 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। अच्छी बात है। कंपनी की खासियत क्या है आप जानते हैं? कंपनी टोटली डेट फ्री है, क्योंकि 300, चलो 400 करोड़ का कर्जा है, अराउंड 0.06 और मतलब परसेंट का कर्जा है। तो कंपनी का एनुअल इनकम कितना है, 1500 करोड़ के आसपास, हाथ में कितना 1800 करोड़ के आसपास कैश भी है। इस पैसे को वो किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो कंपनी की टोटली जो मतलब सेल्स ग्रोथ है वो 44% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 19% है। और एक चीज मुझे इस कंपनी के और भी खासियत लगा, कंपनी का टोटल प्रोडक्शन करने के लिए 94 डेज लग रहा है, मगर कंपनी के हाथ में माल बेचने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी के। और कंपनी का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स का भी इसका बिजनेस है। साथ ही साथ स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। कॉर्प प्रोटेक्शन मतलब देखिए, जितने सारे कॉर्प होते हैं, जितने सारे एग्रीकल्चर के मतलब जो जो कृषि किया जाता है तो उसके लिए जितने सारे क्रॉप्स होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स अगर नहीं देंगे, मतलब केमिकल्स मतलब प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो आपका जो फसल है वो अच्छी तरीके से उगेंगे नहीं, और बहुत सारे मतलब इंसेक्ट उसको खत्म कर देंगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन के भी मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ रिटेल में भी कंपनी बेचते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक
फर्टिलाइजर भी कंपनी करते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, इस चीज़ को भी आपको फोकस में रखना चाहिए। बायो यहाँ पे देखिए पेस्टिसाइड के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो विजन है मुझे बहुत शानदार लगता है, बहुत शानदार विजन है इसका। और मैं अभी से बता रहा हूँ कि कंपनी अभी बहुत छोटा है। देखिए आपको जब दो तरीके से रिस्क लेना चाहिए। एक आपको लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छा खासा अमाउंट, और दूसरा आपको कुछ मिड कैप टाइप भी उठाना चाहिए, और तीसरा कुछ स्मॉल कैप टाइप भी उठाना चाहिए। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में ऐसे नहीं कि आप 50 शेयर उठा लिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अराउंड 15 से ज़्यादा शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। आप अगर सिलेक्ट करना ही आपको इस 15 से कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में। कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। इस बार कंपनी ने क्या किया, अब जून क्वार्टर में 2020 में देखेंगे, 2022 में देखेंगे तो करीबन करीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट किया। रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक यहाँ पे प्रॉफिट किया पिछले क्वार्टर की तुलना से। पिछले साल में जून में क्या था, 300 करीबन करीबन 40 करोड़ का था, और इस बार 500 करोड़ के आसपास बन चुकी। इसका मतलब कंपनी इस टाइम कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। और सिर्फ यही नहीं, साल भर की बात करूं तो कंपनी साल भर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन करते आए हुए हैं। तो यही कंपनी की खासियत है, यही कंपनी की सबसे स्पेशलिटी है। तो मैं इस कंपनी के लिए इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। तो करमंडल कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको रिटर्न भी तगड़ा रिटर्न दिया। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मिड कैप कंपनी आपको जितना रिस्क दे सकते हैं उतना रिटर्न भी दे सकते हैं। तो रिटर्न के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, आप रिस्क लीजिए, मगर इस तरीके से रिस्क मत लीजिए कि आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इस तरीके से रिस्क मत लीजिए। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो आपको बना के दिया, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आपका फंड का कितना परसेंट आपको रिटर्न मतलब कितना परसेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंपनी के बारे में और एक चीज बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का जो कर्जा है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। यही कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है। जब कंपनी ठान लेते हैं कि मुझे कर्जा जो है वो टोटली जीरो करना है, तब वो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको जीरो करने के लिए उसको बहुत एफोर्ट देना पड़ता है। कंपनी को ग्रोथ करने के लिए बहुत एफोर्ट देना पड़ता है। उसको माल भी बेचना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसका कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो रेवेन्यूज आएगा उस रेवेन्यू से वो कर्जा मिटाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट जो टीम होते हैं वो बहुत स्ट्रांग मुझे देखने को मिला इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम। फिर भी इस कंपनी का मैं कैश फ्लो एक बार दिखा दूं तो कैश फ्लो में भी बता रहा है कि कंपनी में दम तो है, क्योंकि दम नहीं होता तो कंपनी पैसा मार्केट से उठा नहीं पाते। तो मार्केट से पैसा नहीं उठा पा रहे तो कंपनी के ऊपर दम नहीं है। तो कंपनी देखिए एफआईएस जो पहले 3% होल्डिंग रखे थे आज वो 8% है। डीएस के पास 18% था, अभी 20% बन चुके हैं। पब्लिक के पास 16% था, अभी 14% है। प्रोमोटर के पास 61% था, अभी 57% होल्डिंग है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, अब देखेंगे तो कंपनी जब 2019 के आसपास कंपनी का जो चार्ट पैटर्न था उसका प्राइस था 190 रुपीज, 200 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी ने ऐसे गया जैसे रॉकेट जाते हैं। उसके बाद देखिए कंपनी रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा। उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, बोनस अनाउंसमेंट कर दिया। और बोनस स्प्लिट अनाउंसमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट प्राइस आया। उसके बाद बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला, फिर से अपटेन, फिर से लॉकडाउन के सिचुएशन में कुछ करेक्शन। उसके बाद कंपनी का जो प्राइस 330 रुपीज के आसपास था, उसके बाद कंपनी ने जो तेजी दिखाया वो देखने का लायक है। अभी कंपनी टॉप लेवल में है। टॉप लेवल मतलब बोलो तो कंपनी 52 वीक नहीं, 52 वीक नहीं कहूंगा, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी इतना बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आपको लगे हाँ कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, इस कंपनी फ्यूचर में मुझे ग्रोथ दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो मेरे टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आपको मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर जाकर कल निवेश कर दीजिएगा। मैं सारे पैरामीटर्स आपको दिखाने की कोशिश किया, और इस पैरामीटर को देखकर ही आपको पता लग गया कि हाँ कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे दिए गए हैं, जाकर ओपन कर सकते हैं। और इंटरडे ट्रेड के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने